हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम करेंट फीलिंग्स के ऊपर फिर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ठीक है। और देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और चूज़ करें आपके अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ADGHJLNPRTVXZ है तो पायल 1 चूज़ करें, और अगर BCEFIKMOQSUWY है तो पायल 2, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ADGHJLNPRTVXZ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके जो पार्टनर है क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। एक ही चीज़ आपको बोलूँगी, पूरा का पूरा जो ध्यान है पार्टनर की फीलिंग्स के ऊपर दीजिए, तभी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करेगी। लेकिन हर बात नहीं कर सकती है, जनरल रीडिंग है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और दूसरा यहाँ पर एक बात है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो, सो डोंट वरी। अगर आपके सामने कभी भी आता है देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, वाओ, फुल ऑफ फॉर्च्यून, चेंज का कार्ड। वक्त, जज्बात सब बदलेगा, डोंट वरी। द स्टार, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, 3 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। बॉटम में हमारा था 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। स्ट्रगल चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी। गैदर आइडियाज। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द ब्लॉक्स, स्टैंड अप, रोमांस, एंड लास्ट और एक कार्ड लेते हैं, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक और मंथ, ठीक है। तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस। स्ट्रांगली यहाँ पर है लिब्रा, ठीक है ना, और वर्गो। देखिए, मुझे सबसे पहले यहाँ पर लगता है कि करेंटली अगर मैं उनकी फीलिंग्स देखूँ तो आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉकेजेस बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी मुझे ब्लॉकेजेस दिख रही है, फैमिली दिख रही है, शादी दिख रही है, ये ब्लॉकेजेस बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द ब्लॉक्स। आप दोनों के रिश्ते में कौन सी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पार्टनर करेंटली आपके तरफ नहीं आ रहे हैं और आप नहीं जान पा रहे हो कि वो क्यों नहीं आ रहे, या फिर आपको जो चीज़ें दिख रहा है जैसे कि फैमिली नहीं मान रही है, थर्ड पार्टी है, क्या आपको एक्चुअली लगता है वो इतने स्ट्रॉन्ग रीजंस है कि उसी की वजह से आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना कहीं मुझे लगता है आप या तो समझ नहीं पा रहे हो या फिर आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दुनिया में जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास आने के लिए नहीं रोक सकता, खास करके जब वो उसे प्यार करता है या फिर प्यार करती है, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन आपका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा। और आप, ऐसा नहीं है कि वो खुशी खुशी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो, इनका तो इंतज़ार का वक्त है काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और परेशान भरा है, ठीक है। ये काफ़ी मुझे कन्फ्यूजन में, काफ़ी मुझे परेशानी में, ये कुछ समझना नहीं चाहते, ठीक है। ऐसा है कि बस आप इनको चाहिए तो चाहिए, अब इसके लिए इंतज़ार करूं, इसके लिए किसी और को ठुकराऊं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इवन इसके लिए फैमिली को इग्नोर करूं, मुझे कुछ भी किसी को भला बुरा बोल दूं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे ये पर्सन चाहिए तो चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी इस तरीके की फीलिंग्स है, और वो खुद भी कभी कभी सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ या फिर ऐसी क्यों बिहेव कर रही हूँ, जबकि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है या फिर रिलेशनशिप नहीं है। तो कहीं ना कहीं
कभी कभी वो बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं आपको लेकर, बस अभी मुझे बात करनी है, ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ें मुझे ज़िद्दी वो आपके लिए होते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ देखिए मुझे उनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चलते हुए दिख रही है। उनके लाइफ में एक तो फाइनेंशियल कुछ इशू चला है, जॉब चली गई है इस तरीके से, या फिर उनकी फैमिली में किसी की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अपने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और वो जो चीज़ है, खैर उसके वजह से आपका रिश्ता ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें अफेक्टेड हैं जो आपको शायद नहीं पता है। और ये आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि आप उस बात को समझो या फिर पूछो। क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको उम्मीद क्यों नहीं है आपसे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या आपके साथ किया है। तो इतना सब कुछ करने के बाद कोई इंसान आकर आगे से आपको पूछे तुम कैसे हो, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये आपसे वो चीज़ की उम्मीद भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। विद इन 7 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इमोशनल है, प्लस इमेजिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इमेजिनेशन स्टेट आप बोल सकते हो, जैसे कि किसी इंसान को बहुत याद करना, दिन रात याद करना, उसके बारे में ख्वाब देखना, ड्रीम देखना, जो सिचुएशन रियल लाइफ में नहीं हुआ है, ठीक है, वो सिचुएशन दिमाग में आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। या फिर जो सिचुएशन नहीं हो सकता वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ नहीं हुआ है लेकिन वो उसी बात को सोच रहे हैं, ठीक है। अगर देखो, अगर वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, जो कि वो चाहेंगे आगे जाकर, तो मुझे लगता है कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन लिए वो रिकन्सिलिएशन के लिए सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से, परेशान से, दुख से, हताश, निराशा से इस वक्त गुजरते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको अफेक्ट कर रही है, लेकिन इसके बाद जो आने वाला है वो सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी चीज़ आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फुल ऑफ फॉर्च्यून है। आप दोनों जो है एक साइकिल में बहुत जल्दी एंटर करने वाले हो, एक बहुत ही जल्दी यही नवंबर में आप दोनों का एक साइकिल स्टार्ट होने वाला है और आप दोनों एंटर करने वाले हो, चीज़ें चेंज होने वाली है, ठीक है। बदलाव जो है इस रिश्ते को उम्मीद की तरफ लेकर जाएगी, जो मतलब एक था ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के रिश्ता तो अच्छा था, प्यार तो आप दोनों के बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हताशा, निराशा, शादी नहीं हो सकती, फैमिली नहीं मानेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। तो इस तरीके की चीज़ों को सोचकर कहीं ना कहीं आप दोनों बिल्कुल हताश, निराश हो गए थे, एंड आप दोनों को लग रहा था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। उनको लग रहा था, आपको लग रहा था, लेकिन ये जो साइकिल स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद आप दोनों एक ऐसी जर्नी पे एंटर होने वाले हो जो आप दोनों के ये जो सोलमेट कनेक्शन है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट हो, या आपका सोलमेट कनेक्शन है। अगर ये चीज़ उनको रियलाइज़ नहीं थी तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ होने वाला है। जैसे होता है ना, वक्त और जज्बात एक ही साथ बदलते हैं, तो वही होगा, वक्त और जज्बात एक ही साथ बदलेंगे। और विद दिस स्टार कार्ड मुझे लगता है कि आपका जो रिश्ता है वो एक अंडरस्टैंडिंग की ओर जाएगा। अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, बात सही से नहीं हो रहा था, तो जो भी प्रॉब्लम्स था, अगर आप दोनों एक दूसरे को एक अच्छी तरीके से अटेंशन दोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें सही होगी। करेंटली ये पर्सन इस रिश्ते के ऊपर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अनकॉन्शियसली मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि उनको भी नहीं पता है कि वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। अब भाई कैसे कर रहे हैं, आपको अटेंशन देकर और आपसे अटेंशन चाह कर, ठीक है ना। और देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत ओपन है आपके प्रति, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त ओपन है। करेंटली अगर हम उनकी फीलिंग्स देखें, ये जो भी फील कर रहे हैं, इवन वो गुस्सा है, प्यार फील कर रहे हैं, जो भी, या फिर इस वक्त आपको कुछ टाइम अपना खुद का चाहते हैं, थोड़ा अलग रहकर, जो भी ये इंसान फील करते हैं, सोचते हैं, इनका क्लियर कट है। और आपको भी ये बात पता है, जब भी आप उन्हें कांटेक्ट करते होंगे वो क्लियर बोलते होंगे, भाई मेरे दिमाग में यही बात है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये आपको घुमाते नहीं हैं, झूठ मूठ बोलकर घुमाते नहीं हैं, ये आपको क्लियरली चीज़ों को बताते हैं कि ये चल रहा है। लेकिन जो भी है वो आपको इसीलिए क्लियरली बताते हैं, नॉइस के लिए सॉरी गाइस, इसीलिए क्लियरली बताते हैं क्योंकि ये पर्सन
आपको इक्वली केयर करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान को आपके प्रति प्यार नहीं होता तो वो बोलता चलो तुम्हें जो सोचना है सोचो मेरे बारे में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इनका ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि आप इनमें इतना स्टक रहो कि दिन रात परेशान रहो। वो चाहते हैं कि आपको हर चीज़ का पता चले, ये किस वक्त क्या चीज़ फील कर रहे हैं, इनका किस वक्त कौन सा मूड है। तो ये आपको हर बात बताकर आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप हर एक चीज़ का किस तरीके से रिएक्ट करते हो, ठीक है। और दूसरा अटेंशन की बात है, ये आपको प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं, शायद आपको नहीं पता चल रहा है। आपकी जो भी एक्टिविटी है, आप चाहे जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप इनको अगर दिखाने के लिए कुछ करते हो, स्टेटस डालते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, जो भी करते हो, कहीं ना कहीं ये बखूबी उस चीज़ को अटेंशन देते हैं। हो सकता है रिएक्ट नहीं करते होंगे, आप मैसेज करते होंगे तो इग्नोर कर देते होंगे देखकर आपको लगता है, बट ये उस चीज़ को अटेंशन देते हैं। हर एक इनडायरेक्ट चीज़ों को ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप इनके लिए कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को एक बैलेंस्ड एक बैलेंस की ज़रूरत है इस रिश्ते में। करेंटली ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो किसी भी ओर से बैलेंस हो जाए। इसके वजह से वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके साथ एक गेट टुगेदर चाहते हैं, आपके साथ एक काइंड ऑफ बोलते हैं ना रिश्ता और ना ख़राब हो, उसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मिलकर कहीं पर लंच पे जाए, डिनर पे जाए, अकेले जाए या फिर फ्रेंड्स के साथ जाए, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से जैसे होता है कुछ मूड फ्रेश करने के लिए, हल्का करने के लिए सिचुएशन को कुछ किया जाए, तो वही करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप इनके वजह से हमेशा वही डिप्रेस स्टेट में रहो या फिर परेशान स्टेट में रहो। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। इनके साथ भी ना करो, अकेले करो, बट आप अपने लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। विद दिस एम्प्रेस कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में सेटल डाउन हो जाओ। अगर आप अभी अपने करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के कंट्रोल खुद के हाथ में लो, ठीक है। आप अभी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे हो कि मुझे किसी को गुस्से में कुछ नहीं बोलना है, तो ये लिटरली चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर वो भी देख रहे हैं ना, कुछ लोग आपको अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप वो सोचते हैं आपको थोड़ा सा इस वक्त बदलने की ज़रूरत है, अपने लाइफ को खुद के ऊपर कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। अगर आप वैसे लेते हो तो आप बहुत अच्छा होगा। आप अभी जैसे हो काफ़ी अच्छे हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और बदलो, ठीक है ना। विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन चाहते हैं कि आप हर चीज़ को इमोशन से निकल कर प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। चीज़ें क्या प्रैक्टिकल हो सकती है, आप दोनों के बीच में किस तरीके से प्रैक्टिकली चीज़ें सॉल्व हो सकती है, ना ही रोध होकर या फिर इमोशनल होकर। वो चाहते हैं आप अपना माइंड से थोड़ा सा चेंज करो। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है उनके फादर नहीं हो या फिर सिंगल मदर हो या फिर ऐसी कोई लेडी हो जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। और इसके वजह से भी वो अलग हो रहे हैं आपसे। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि अगर वो मैरिड है, रिवर्सल्स में आए हैं मैरिज का कार्ड, तो हैप्पी मैरिड लाइफ तो इनका डेफिनेटली नहीं चल रहा है, ठीक है। और कम से कम जो फेज़ में आप दोनों एंटर करने वाले हो, इसकी बदौलत उनकी जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें स्मूथली नहीं चलने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, या फिर इस वक्त नहीं चल रहा है। उनका सारा जो अटेंशन है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ है। यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं आइडियाज़ कलेक्ट करने में लगे हैं या फिर सोचने में लगे हैं आपको कैसे कांटेक्ट करें, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे आकर आपसे बात करें, कैसे चीज़ें मैटर आपके साथ सॉल्व हो जाए, आप इनके ऊपर फिर से बिलीव करोगे या नहीं, कहीं आप तो इनसे दूर जाना नहीं चाहते। काफ़ी सारी बातें ये सोच रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि ये पर्सन इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी हो, मतलब उनका ऑलरेडी फैमिली है और आप उनसे प्यार करते हो या फिर शादी करना चाहते हो, फैमिली नहीं रेडी हो रही है, जिसकी भी वजह से आप दोनों का ऐसा था ना, दोनों का तो रिश्ता सही है लेकिन स्ट्रॉन्गली कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो मुझे लगता है ये पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो है इस वक्त उनको बहुत
अट्रैक्शन है आपसे। सिर्फ मैं फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बोलूँगी, मेंटली इमोशनली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, सपोर्ट सिस्टम है आप उनका, यू नो दे वांट रोमांस विथ यू, आपके साथ फिर से पिछला केमिस्ट्री रोमांस करना चाहते हैं, यू नो दो पैशन, ठीक है ना। और दूसरा जो भी इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस है वो कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीनों में, आई थिंक 2 to 3 मंथ में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगले रीडिंग पर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है मतलब BCEFIKMOQSUWY, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके जो पार्टनर इस वक्त करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। और हमेशा आपको बोलती हूँ पार्टनर के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, उनकी फीलिंग्स के ऊपर कीजिए, आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। और डेफिनेटली लाइक कर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। हर बात आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ये याद रखिए, ठीक है ना। तो जो नहीं करेगी उसको जाने देना है, हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। और किसी ने बोला था टाइमलेस रीडिंग है तो बार बार क्यों वीडियो बनाते हो, फीलिंग्स रोज़ चेंज होती रहती है तो हम चेक इन करते रहते हैं, ये तो सच बात है, फीलिंग्स चेंज होती है, इसीलिए लोगों के रिकन्सिलिएशन होते हैं। अगर फीलिंग्स चेंज नहीं होती रिकन्सिलिएशन नहीं होता, राइट। तो ये बात नहीं सोचना है कि फीलिंग्स चेंज नहीं होती है भाई। चलो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर एक कार्ड लेना चाहती थी, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन आ गया 2 कार्ड, 7 ऑफ कप्स बॉटम में है। लेट्स सी मैसेजेस क्या है। हार्डवर्क, पेशेंस एंड सक्सेस, स्लो सोल्यूशन, ठीक है, मेक ए चेंज। नेक्स्ट वी हैव one second, pleasure and uplift your thoughts, ठीक है। ओके गाइस, आपके पार्टनर और आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड बहुत कम लोगों के लिए जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एंड कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्गली यहाँ पर है टॉरस, ठीक है। करेंटली अगर मैं बात करूं इस पर्सन की सिचुएशन के बारे में, देखिए आप दोनों का रिश्ते की बात बोलने से पहले मैं उनकी कुछ निजी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगी। हो सकता है आपको ये चीज़ें पता हो, नहीं हो, बट स्टिल मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी। ये अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है, हर चीज़ को लेकर इनसिक्योर है, चाहे वो अपना जॉब हो, चाहे अपना पर्सनल लाइफ हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ना ही खुद के लिए ले पा रहे हैं, ना ही आपके लिए ले पा रहे हैं। ये हर चीज़ को डर रहे हैं, पता नहीं दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे आपके रिश्ते को लेकर या फिर इनकी सिचुएशन को लेकर, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी जीवन में एक जगह बनाना चाहते हैं, समाज में, लोगों में जो होता है ना रिस्पेक्ट, उस रिस्पेक्ट के लिए एक जगह बनाना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं ये, मुझे लगता है शायद कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी अगर स्टूडेंट है तो नया नया जॉब करेंगे कुछ दिन के बाद। ये बहुत ज़्यादा इनका जो फोकस है अपने करियर के ऊपर डालना चाहते हैं। खैर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, करियर में फोकस डालना चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको इग्नोर करेंगे, ये बिल्कुल दूसरा पार्ट है। लेकिन मैं उनके बारे में कुछ आपको बताऊंगी सबसे पहले, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं अगर पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह करते हैं तो मुझे लगता है कि ये अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा इनका एक इच्छा है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में सेटल होना है, ठीक है। स्लोली स्लोली चीज़ें होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान ये मुझे दिख रहे हैं इवन अपने पर्सनल लाइफ में। ये कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने प्रोफेशनल लाइफ को सेव करना चाहते हैं, बाकी उसके बाद हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। लौटते हैं आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स के लिए। देखिए मुझे लगता है कि हो सकता है
इस पर्सन ने आपको काफ़ी टाइम से ब्लॉक करके रखा है। ये मुझे ज़्यादातर वो ब्लॉक वाले लोगों के लिए ही दिख रहा है। और ये ब्लॉक इन्होंने आपको एक तो करके रखा है, दूसरा ये आपसे छुपा रहे हैं अपनी निजी जीवन की, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स आपसे छुपा रहे हैं। बट ये एक्सपेक्ट करते हैं आप उनको पूछो, ठीक है, लेकिन ये नहीं चाहते कि आपको चीज़ पता चले। काफ़ी सारी चीज़ें इनकी जीवन में ऐसी है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सच में लाइफ में इन्होंने जो आपके साथ किया उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी इनको महसूस होती है। दूसरा और एक भी साइड है इनका कि हो सकता है ये काफ़ी रिच फैमिली से आते हो, इनका अच्छा खासा पैसा है। हो सकता है कि पैसे की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, इनको पैसा बहुत लुटाने की आदत है, पैसा खर्च करने की आदत है। ये कुछ लोगों के लिए है, लेकिन है भाई, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोलूँगी, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा इस वक्त उम्मीद नहीं है, ठीक है। करेंटली फील हम दिख रहे हैं, अगर कुछ भी आपको पसंद नहीं हो सोच लीजिएगा, ये चेंज हो जाएगी आगे। हम करेंट फीलिंग्स देख रहे हैं, तो इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता जो है किसी तरीके से ख़त्म है, इस रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं बाकी है। और इनको बखूबी पता है कि ये रिश्ता ख़त्म हुआ क्यों, ठीक है, उनकी क्या गलती थी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अपनी हर चीज़ का, अपने हर काम का इस इंसान को रियलाइजेशन है, और इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता समहाउ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और इसी वजह से ये पर्सन कुछ एक्शन लेने में भी बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इतने स्ट्रगल टाइम ये देख रहे हैं इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं ये थोड़ा रुक रहे हैं, एक्शन लेने में थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा चूक रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं कि क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए। इम्पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब पेशेंस इनके अंदर नहीं है। इनको पल पल में उनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है। अब अगर वो सोच रहे हैं कि मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मुझे एक बार बात करनी है, दूसरे पल में सोचते हैं नहीं मैं इतना वीक नहीं हूँ कि मैं फील करूं और चाहूं और बात करूं, मुझे थोड़ा वक्त और लेना चाहिए, या फिर ईगो प्रॉब्लम आ रहा है बीच में। तो कहीं ना कहीं दो फ्लक्चुएशंस फीलिंग्स इनके दिल और दिमाग में चल रहा है। बट विद दिस 5 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि ये पर्सन को एहसास है, मतलब ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्टक है, इनको बहुत ज़्यादा एहसास है कि ये रिश्ता जिस जैसे ख़राब हुआ है इसके वजह से वो दुखी है। बट स्टिल जो गुड मेमोरीज़ हैं आप दोनों के रिश्ते का, ठीक है ना, जो हैप्पी गुड मेमोरीज़ है आप दोनों पहले स्पेंड किया था, इनको ऐसा लग रहा है कि वो गुड मेमोरीज़ तो कहीं ना कहीं मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, ठीक है, या फिर रहेगा। दूसरा ऐसा लग रहा है कि चाहे मेरी तरफ से सिचुएशन जो भी ख़राब होकर एंड हुआ था, लेकिन ये तो है ना, मतलब आप तो हो ना चीज़ों को पकड़ के रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं इनकी जो आखिरी उम्मीद हो वो इस वक्त जो है आप हो, ठीक है। विद दिस जजमेंट मुझे लगता है कि इनको एक कहीं ना कहीं लेसन मिला है, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस रिश्ते में एक प्रॉपर जजमेंट मिला है। और आपको अगर लगता है इनको कुछ भी एहसास नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप गलत हो। इनको एहसास है, इन्हें फ़र्क पड़ता है, बस वो डरते हैं। जो कर्म इन्होंने किया आने से ही आपके पास डरते हैं, ठीक है। इनको ऐसा डर है कि पता नहीं आप क्या रिएक्ट करोगे फिर बाद में। कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत इमेच्योर डिसीजन इनके द्वारा लग रहा है, जैसे कोई सीरियसनेस ही इन्हें नहीं है, ठीक है ना। बस मुझे पता तो सब कुछ है, पता नहीं, बस मैं सीरियस ही नहीं हूँ रिश्तों को लेकर, इम्पेशंस हूँ लेकिन सीरियस नहीं हूँ। तो आपके साथ ये एक सीरियस कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहते। अगर ये आपके पास आते हैं, आप डेफिनेटली इनसे एक सीरियसली पूछोगे कि क्या चाहते हो, रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, रिश्ता यहीं ख़त्म करना है। जो क्वेश्चंस वो फेस करेंगे आपकी तरफ से, ये वो सब सीरियस क्वेश्चन को फेस नहीं करना चाहते। आप इधर उधर की बातें करो, ये आपसे कर लेंगे लेकिन सीरियस नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि करेंटली आप जो है इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आशा कर रहे हो कि जैसे कि अगर रिश्ता ख़राब हो गया है तो आप आशा कर रहे हो इनसे कि तुम ही रिकन्सिलेशन करोगे, तुम ही आकर बात करोगे, तुम ही शादी तक बात लोगे। तो इनको ऐसा लग रहा है आपको तो बहुत सारी उम्मीद है इनसे, और पता नहीं
ये उस सारी उम्मीदों को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अभी इस वक्त उस स्टेट में नहीं है कि वो आपकी हर इच्छा को पूरी करें, क्योंकि एक तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है और दूसरा वो थोड़े सीरियस कम है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको शायद फ्यूचर प्लान कुछ नहीं है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। हाँ, लेकिन इस रिश्ते में ये जो शादी मुझे दिख रही है या फिर मुझे गाइडेंस दिख रहा है, मुझे लगता है आगे जाकर सिचुएशन बदल जाएगी, क्योंकि रियलाइजेशन जहाँ होती है वहाँ सिचुएशन बदलता है, ठीक है ना। तो आगे जाकर सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये सब चीज़ें सोच रहे हैं वो इस वक्त। हो सकता है या तो मुझे दो लोगों की सिचुएशन दिख रही है, मुझे ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस ही यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों जो है शायद बहुत टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हो सकते हैं 8 दिन के अंदर भी आप लोग मिलो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर आप दोनों एक बार मिल के एक दूसरे के साथ बात करो। ये दोनों में फंसे हुए हैं, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, बट जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है, ये थर्ड पार्टी बहुत कोशिश किया थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल करे, आपसे जो है उनको आपको उनके दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दे, लेकिन थर्ड पार्टी ने ये नहीं कर पाया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ तो है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, ठीक है ना, और इनको रियलाइज़ है वो बुरा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, एक मतलब क्या करें। बस मुझे ये ना बहुत ज़्यादा बहुत अजीब एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, इनके लाइफ में कुछ भी सेटल नहीं है, चीज़ें बिखर गई हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये इस वक्त ज़्यादा इमोशनल होना नहीं चाहते, ये इमोशनल है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर ये इमोशनल है, लेकिन जैसे तैसे ये खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कैसे इमोशनल हो सकता हूँ या फिर कैसे इमोशनल हो सकती हूँ, मुझे जो भी डिसीजन लेना है मुझे लेना है, तो इमोशनल नहीं होना है, मुझे प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना है, और ये सोचकर ये कहीं ना कहीं कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, इनको थोड़ा वक्त लगेगा हर चीज़ को प्रॉपर समझने के लिए, हर चीज़ को अपनी सही जगह पर बैठाने के लिए, ठीक है, चाहे ये रिश्ता हो चाहे उनकी लाइफ हो, लेकिन ये कुछ ना कुछ स्टार्ट तो करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ये चाहते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि हार्ड वर्क है, पेशेंस है, डिटर्मिनेशन एंड सक्सेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने लाइफ में बिलीव करते हैं हार्ड वर्क को, पेशेंस को, चाहे वो आपके साथ रिश्ता हो, चाहे वो अपना प्रोफेशनल काम हो, लाइफ हो, ये बिलीव करते हैं हार्ड वर्क को, और ये चाहते हैं कि जो भी हो रिश्ते में सक्सेसफुल मिले, सक्सेस मिले, चाहे रिश्ता हो चाहे काम हो, ये जिसमें एनर्जी डालना चाहते हैं उसमें ये सक्सेस पाना चाहते हैं, ये कोई आधी अधूरी चीज़ें छोड़ना नहीं चाहते। आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो ख़राब हुआ है वो अगर आधी अधूरी छूट गई है, ये चाहते हैं जब भी मैं चाहूँ मैं चीज़ों को पूरा करूँ, शादी तक बात लूँ या फिर हमेशा रहने तक बात लूँ, मुझे ये आधी अधूरी चीज़ें नहीं छोड़नी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में स्लो सोल्यूशन, इनको वो चेंज तो चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं चाहिए, सोच समझ कर एक स्लो सोल्यूशन इस रिश्ते में चाहते हैं। जैसे होता है ना, चीज़ें स्लो होती है लेकिन लॉन्ग टर्म तक होती है, वही है। अगर ये सोचने में वक्त ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए ये सोचेंगे, ठीक है ना। अब एक एक दिन में अपना फैसला चेंज करे तो क्या उसका मतलब है, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे से ही कुछ चेंज करना चाहेंगे, इनको ऐसा प्लेजर फील होता है जब भी आपको देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ हो गया, आपकी आपकी लाइफ को हो गया, इनको एक प्लेजर फील होता है, जैसे होता है ना आपकी एक अचानक से खुशी, अचानक से एक सेटिस्फेक्शन जो है, इनको वही फील होता है आपको देखकर, आपके साथ जब ये होते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, अपलिफ्ट योर थॉट्स, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज़ को बदलने की कोशिश करो। आप देखो, मुझे नहीं पता आप इस वक्त किस स्टेट में हो, लेकिन जो भी सोच रहे हो, जो भी आपका माइंड स्टेट है, अच्छा है तो अच्छी बात है। अगर आप डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, दुखी हो, तो चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है, अपने माइंड सेट को। ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ठीक है। और गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, और मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।